विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच गहराया उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री का विवाद। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर साधा निशाना। उपराष्ट्रपति के सम्मान में राज्यसभा में 1 घंटे खड़े रहने का एनडीए सांसदों ने फैसला किया। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारे लगाए। विपक्ष पर जमकर बोले प्रहलाद जोशी का पहले प्रधानमंत्री को अपमानित किया, फिर राष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति। संसदीय कार्य मंत्री ने इस घटना को बताया जाट समाज और किसानों का अपमान का ये गिरावट का नया स्तर। उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल पर कल्याण बनर्जी ने सफाई दी, कहा मेरा किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिमिक्री विवाद से खुद को अलग किया, कहा टीएमसी का संसदीय दल देगा इस पर जवाब, सुदीप से करें सवाल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का बयान, राहुल गांधी को कल्याण बनर्जी को रोकना चाहिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ की कर रहे थे नकल। कल्याण बनर्जी की धनखड़ मिमिक्री का वीडियो बनाने वाले विवाद पर राहुल गांधी रहे खामोश, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। 141 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का आक्रमण, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। विपक्ष के नेताओं ने लगाया लोकतंत्र बचाओ के नारे, सोनिया गांधी भी विरोध प्रदर्शन में रही मौजूद। दोपहर 3 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई अहम बैठक, विपक्षी सांसदों के साथ करेंगे मंथन। निलंबित सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने जारी कर दिया सर्कुलर, संसद कक्ष, चैम्बर, गैलरी में आने पर रोक। सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन पर बुलाई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, बोली सोनिया सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया। प्रधानमंत्री मोदी से मिली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा केंद्र ने गरीबों का पैसा नहीं दिया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, संसद के शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे प्रचार की कमान। पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल नहीं है प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, सोशल मीडिया पर लिखा विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश में मोदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल पर किसान नाराज, आज बुलाई महापंचायत। इंडिया गठबंधन की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने उठाया राम मंदिर का मुद्दा, बोले बीजेपी कर रही है राजनीतिकरण। सूत्रों के हवाले से खबर, लालू का सुझाव 30 जनवरी को पटना में बड़ी साझा रैली करने का जिक्र। कल से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने पर केंद्र सरकार सतर्क मोड में, मनसुख मांडविया की आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने की बैठक की अध्यक्षता, का स्वास्थ्य किसी भी तरह के राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है लेकिन घबराना नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पतालों को दिए निर्देश, का 3 महीने में एक बार अस्पतालों में मॉक ड्रिल जरूरी है। केरल में कोरोना के एक दिन में मिले 292 मामले, कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हो गई 2000 के पार। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जारी करेगा जानकारी। सभी परंपराओं के साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया गया है। विश्व प्रसन्न तीर्थ के नेतृत्व में 48 दिन में होगी मंडल पूजा। करीब 4000 संतों को भेजा गया है आमंत्रण, किसान कला जगत के तमाम लोगों को न्योता। भक्तों के ठहरने के लिए तीर्थ क्षेत्र पुरम में टीम का बसाया गया है बसेरा। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पर दुल्हन की तरह सज धज कर राम नगरी तैयार हो रही है। अयोध्या के हर कोने में चलेंगे लंगर, भोजनालय और भंडारे। तमिलनाडु की भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए, राहत काम में जुटे हैं जवान। तमिलनाडु के कई इलाके बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। मौसम विभाग का अनुमान, आज भी हो सकती है दक्षिणी राज्यों में बारिश, कम रहेगी तमिलनाडु में तीव्रता। तमिलनाडु के कई इलाकों में स्कूलों में छुट्टी, हालात को देखते हुए प्रशासन ने फैसला किया।
यातायात पर भी देखा बाढ़ का असर, कई ट्रेनें रद्द। दिल्ली एनसीआर में लोड का तापमान, शीतलहर ने बढ़ा दी ठिठुरन, न्यूनतम तापमान रहा 7। गुवाहाटी में सर्दी का असर, लगातार तापमान में आगे गिरावट, कोहरे से विजिबिलिटी कम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा, तापमान में गिरावट। कानपुर में भी बढ़ गई ठंड, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। मेरठ नगर आयुक्त अमिता पाल ने रैन बसेरा का किया निरीक्षण। पणजी में क्रिसमस की रौनक देखने ही मिल रही है, क्रिसमस को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर। वडोदरा में दमकल कर्मियों की नेक नियत से बच गई हादसे में घायल युवक की जान। नागपुर में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हाइडवेगार स्मृति मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री शिंदे। अनंतनाग में सेना ने एक फैशन शो का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अहमदाबाद के जेवियर्स कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी मौजूद रहे। दिल्ली में फिल्म सैम बहादुर की विशेष स्क्रीनिंग, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देखी फिल्म। कटास राज्य की यात्रा के लिए पाकिस्तान पहुंचा हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था, उमंग से भरे लोगों ने लगाया जयकारे। चंडीगढ़ में योगा का आयोजन, आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का लोक कलाकारों ने भव्य स्वागत किया। धर्मानगर में जन सम्मेलन का आयोजन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से तैयार हुई श्री राम मंदिर की चरण पादुका पहुंची द्वारका। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में पर्यटकों को सरकार का तोहफा, पर्यटकों के लिए जल्द ही शुरू होगी जायरोकॉप्टर एयर सफारी। सूरत में हीरा व्यापारी ने डायमंड एक्सचेंज की थीम पर बनाई डायमंड बिल्डिंग, लोगों को कर रहा आकर्षण। भुवनेश्वर में फरवरी 2024 में होगा विश्व ओडिशा भाषा सम्मेलन का आयोजन। युवाओं में बढ़ती ड्रग्स की लत के खिलाफ जींद पुलिस की अनोखी पहल, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने श्रीनगर सेक्टर चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। डोडा जम्मू के बीच हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत, दोनों गंतव्यों के बीच यात्रा करने में समय बचत। राजौरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जालंधर में अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी, फिजिकल टेस्ट में कड़ी मशक्कत करते नजर आई लड़कियां। गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी मामले में आरोपी गिरफ्तार। मुंगई गांव में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ट्रक चालक से बदसलूकी करने वाली 6 गिरफ्तार। मुंबई में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, कार चोरी के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 21 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुणे में कोरियाई ब्लॉगर के साथ बदसलूकी करने के मामले में युवक गिरफ्तार, पूछताछ लगातार जारी। 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट ने पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला, कहा वो संसद हमले के जिम्मेदार है। 6 जनवरी 2021 को हुई थी यूएस कैपिटल हिंसा, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसी मामले में ठहराया गया दोषी। चीन के गांसू प्रांत में तेज हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, 6.2 तीव्रता का आया था भूकंप। मलबे में जिंदगी तलाश रहे हैं जवान, अब तक 131 लोग गंवा चुके हैं जान। इजरायल हमास संघर्ष पर बढ़ रहा है सीज फायर का दबाव, गाजा पर हमले तेज कर रहा है इजरायल।
मंगलवार को आईडीएफ ने राफा इलाके में किया हमला, हमास के एक का फाइनेंसर को किया ढेर। इसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायल ने गाजा सिटी में एयर स्ट्राइक की। हमले में करीब 50 लोगों ने गंवा दी अपनी जान। हूती आतंकवादी समूह पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, तैनात किया लाल सागर बल। लाल सागर में जहाजों पर जल्द रुकना चाहिए हमले, व्हाइट हाउस की ओर से जारी किया गया बयान। गाजा के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक का निदेशक का बड़ा कबूलनामा, हमास आतंकवादी होने की बात मानी। अलामतवान ने किया बड़ा खुलासा, का हमास अस्पताल को आतंकवादी अड्डे की तरह कर रहा था इस्तेमाल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने देखी 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों के हमलों की वीडियो। हमास ने गाजा में इजरायली बंदूकों का वीडियो जारी कर दिया, बंदूकों ने रिहाई की अपील की। रिहाई को लेकर बंदूकों में मार्मिक अपील, कहा हमें यहां बूढ़ा ना होने दें।